तैयार हो जाओ उस अंधेरे के लिए जो आपकी नींद उड़ा देगा। हर कहानी, हर सन्नाटा, हर चुप्पी यहां कुछ कहती है। अगर आप सच में जानना चाहते हो कि अगली रात में क्या छुपा है, तो अभी सब्सक्राइब करो एसिपिक स्टोरी, क्योंकि हर कहानी के पीछे इंतजार कर रही है आपकी अगली धड़कन। शहर के बाहरी इलाके में बनी एक मोटी सी दीवार वाली इकाई, जहां रात को सन्नाटा भी धुएं जैसा निकलता है। रात उस शहर का वह हिस्सा हमेशा से दफ्तरों और मॉल की रोशनी से कट जाता था। ऊंचे ब्रिज और बिखरे हुए बिजनेस एम्पायर के बीच एक संकरी रोड उतरती थी, जिसके किनारे खंडरों का एक सूखा जोन था जिसमें विजय वल्केन की इमारत खड़ी थी। सिलहूट में तेज किनारे, कंक्रीट पर फैले पुराने दाग और गेट के ऊपर एक मीटर साइन जो आधा टूट चुका था। सिर्फ हल्की टंगी सी रोशनी बची थी, जिसने बड़े बड़े अंग्रेजी अक्षर विजय वल्केन को अस्थिर रूप से चमकाया रहता। फैक्ट्री का इतिहास नया था। जो मालिक कई सालों से छोटे पैमाने पर पटाखे बनाते आए थे, उन्होंने कुछ साल पहले निवेश कर एक आधुनिक यूनिट खोल ली थी। मशीनरी आई थी, सेफ्टी डॉक्यूमेंट भरकर रख दिए गए थे और एक चमकती सी सरकारी लाइसेंस दीवार पर टंगी हुई थी। पर असलियत में जितने दस्तावेज और कागज होते हैं, उतनी ही गहरी दरारें लोग और बातें छुपाते हैं। इकाई के अंदर घुसते ही एक अलग तरह की गर्मी मिलती। सिर्फ तापमान नहीं, एक कड़ा सूखा केमिकल सा तापमान जो नाक के पीछे जाकर टिक जाता। मशीनों की चिल्लाहट, बेल्ट की घर्षण और लोहे की थक थक का संगीत एक ऐसे ताल पर था जो वक्त के साथ शरीर की रफ्तार को भी ट्यून कर देता। वहां का मुख्य हॉल बहुत बड़ा था। आखिर उसने पटाखों की दुनिया को औद्योगिक पैमाने पर फोड़ा था। लंबी लंबी लाइनें, कन्वेयर बेल्ट, छोटी छोटी शीटों पर रखे हुए रंगीन पाउडर के ढेर, चमकदार मोटेल की तरह टंगी लैंपें और एक गंध, पेपर, सल्फर, ऑर्गेनिक वेल्डिंग फ्यूम और थोड़ी सी लोहे की जंग का मिश्रण, जो सुबह से शाम तक न तो मिटता न ही बदलता। कर्मचारी आते थे, ज्यादातर स्थानीय युवक, कुछ महीनों वाले प्रशिक्षु और 2-3 अनुभवी कारीगर, जिनके हाथों में ब्रेक लगने से पहले ही कोई पैटर्न बन जाता। उनके चेहरों पर धूल थी, पर आंखों में कुछ और था, हड़बीली चमक, काम से मिलती एक तरह की तैयारी और रात के सन्नाटे में घर लौटने की जल्दबाजी। मालिक, हरियाणा निकास वाला विशाल सा आदमी, श्यामवीर, हमेशा कहता, कहानी सीधी है, हम काम करते हैं, हम ऑर्डर पूरा करते हैं। और उसके शब्द कड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें पोक से कढ़ाई कर दिया हो। पर जब वो हॉल के किनारे खड़ा होता, उसकी आंखें अक्सर उस पुराने कमरा की ओर चली जाती जहां यूनिट के सबसे खास पटाखे बनते थे। डायनामाइट सीरीज का निर्मित स्पेशल लैब एरिया, जो नए कॉम्बो और फ्यूज की टेस्टिंग करता था। उस कमरे की दीवारों पर घनी छाया रहती और वो हमेशा तालाबंद रहता। कर्मचारी उससे दूरी रखते, बातें घटकर फुसफुसाहट में बदल जाती और किसी को याद न रहे कि किसने कब सीखा था कि कुछ चीजों को पूछना सुरक्षित नहीं। रातें जब तेज हवाएं उठती, तो विजय वल्केन का पूरा परिसर एक अजीब सी आवाज निकालता। धातु की खरोंच, लौ टपकने जैसा ध्वनि, और कभी कभी ऐसा लगता कि अंदर की मशीनरी धड़क रही हो। पर मशीनें बिजली से चलती थी और बिजली नाइट शिफ्ट के समय अक्सर अजीब तरीके से झुनझुना कर दिन भर के नियमित सर्किट से बाहर चली जाती। इस कहानी की नायक की बात ना करूं तो कमी सी लगे, नाम उसे आरव रखा गया। वह असल में इंजीनियरिंग पास था, पर पैसों की जरूरत ने उसे लौटते हुए शहर में इस यूनिट में काम करने पर मजबूर कर दिया था। आरव को मशीनों की भाषा आती थी। वह समझता था कौन सी बेल्ट कब लड़खड़ाने वाली है, किस नोजल का टेस्ट कब फेल होगा, और रखरखाव के पुराने तरीकों को मॉडर्न सर्किट से जोड़ना उसके लिए एक तरह का कला था। पर आरव के अंदर एक और चीज थी। रातों में उसे एक अनाम बेचैनी सताती रहती, कुछ ऐसा कि जैसे वह देखता कि दीवारों के पीछे कुछ चल रहा है। पहली 2-3 रातें उसने टाल दी, नई नोक-झोंक, नई मशीनों का अनुकूलन और नए सहकर्मियों का आदाब। पर चौथी रात पर, जब उसे परेशकन के लिए ड्राई रन करना था, उसने देखा कि स्पेशल लैब का ताला टूटा हुआ था। एक तरफ दरार थी और अंदर झलकती हल्की रोशनी अचानक ठंडी लग रही थी। आरव ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और अंदर घुसा। वहां कुछ बिखरा हुआ था, पीले पीले बादल सी पाउडर की पतली परत फर्श पर,
एक टूटा आरी ब्लेड और टेस्टिंग टेबल पर एक छोटा सा पर अजीब आकार का पैकेट रखा हुआ था जिस पर हाथ से लिखा गया था ट्रायल 07 डू नॉट टच। उसी पल उसकी नाक में एक और गंध खुल गई, मीठी पर सड़ी हुई, जैसे कोई खुशबू जो सुनसान घर में बासी हो चुकी हो। आरव ने पैकेट को देखा, फिर अपने से कहा कि यह सब प्रोसेस का हिस्सा है, टेस्ट के लिए नए कंपोजिशन, और शायद कोई गलती हुई है। उसने पैकेट को जमा कर दिया और रिकॉर्ड बनाकर श्याम को मैसेज किया। जवाब देर से आया और खट्टी सी था, कल सुबह निपटा देंगे, काम पूरा कर। आरव ने पैकेट को बॉक्स में बंद करके लैब की बाकी सफाई पूरी की और शिफ्ट खत्म कर घर लौटा। पर उस रात घर पर सोते समय उसे सपने आए जहां उसकी कलाई में आरी ब्लेड रहती और दीवारें फटकर रोती हुई आवाजें निकालती। अगले दिन वैसे ही उत्पादन के आदेश बढ़ गए। शहर ने त्योहार से पहले जरूरत जोरों से बताई थी। मारवाड़ी सौदागर ने बड़े ऑर्डर दिए थे और ऑनलाइन बाजारों पर विजय वल्केन की ब्रांड इमेज चमकानी थी। शिफ्ट बढ़ी, लोग थके पर पैसे समय पर आने लगे। पर जिस पैकेट को से धुंधला सा शब्द निकल रहा था जो सुनने पर समझ नहीं आता था, उसके हाथ में कुछ था, एक छोटा सा पटाखा, लेकिन उसके रंग ऐसे थे जैसे किसी ने उसमें रेत के कण और काली बूंदें मिला दी हों। श्याम ने देखा तो जोर से चिल्लाया और कारपेंटर को बुलाया, पर जब कोई उठाकर अमरती को छूने गया तो उसने अपने हाथ तेजी से खींच लिए, बोले कि यह जिंदा नहीं है। और अचानक अमरती की प्लग इन वाली सीने में फनीली सांसें फिर से चली और चेहरा बदल गया, ऐसा परिवर्तन जैसे किसी ने उसकी हड्डियों के स्थान बदल दिए हों। उस रात के बाद फैक्ट्री में छोटी छोटी घटनाएं बढ़ने लगी। एक कर्मचारी रात में अचानक गायब मिला। सीसीटीवी में सिर्फ उसकी परछाई दिखती थी जो मशीनों के बीच से होकर गई, पर शरीर नहीं। किसी ने रात में किसी अजनबी संगीत की आवाज सुनी जो एक बदहवास पुरानी झाड़ियों की तरफ से आ रही थी। और सबसे अजीब, टेस्ट पैकेट्स में छोटी छोटी आकृतियां मिलने लगी। बंद पैकेट्स जब खोले जाते तो अंदर से रेत जैसी पाउडर नहीं, बल्कि किसी पुराने समय की खुशबू, आधी जली हुई पन्नियों के टुकड़े और कभी कभी छोटे छोटे बच्चों के खिलौने के टुकड़े जैसे टूटे भारतीय गुड्डे की आंखें निकल आती। आरव ने यह सब नोट किया और श्याम के पास गया। श्याम ने बात को हाथ झाड़कर टाला। बाजार के लिए तैयार करो, अफवाहें खत्म करो, उसने कहा। पर उसकी आंखों के कोने में जो चेहरा झिलमिला रहा था, उससे पता चलता कि वह खुद रातों की उन आवाजों से बिल्कुल अछूता नहीं था। आरव ने अपनी जांच बढ़ाई। वह रातों में लैब में छुपकर कैमरा लगाकर बैठ गया। उसने सोचा कि कोई प्रतिद्वंद्वी कंपनी है जो उन्हें परेशान कर रही है, या कोई कर्मचारी कुछ छेड़छाड़ कर रहा है। पर जो कुछ उसने रिकॉर्ड किया, उसने उसे हिला दिया। स्क्रीन में काले गहरे धब्बों के बीच एक हल्की चमक सी जम रही थी, और उस चमक के पास एक स्वर था, रात अभी खत्म नहीं हुई है, असली डर तो आगे बाकी है। जानने के लिए सब्सक्राइब करो एसिपिक स्टोरी, जहां हर सन्नाटा एक नई कहानी कहता है।